खबर मेसी के भारत दौरे को लेकर आपको बता दें कि लियोनेल मेसी इस वक्त भारत में है और आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। लेकिन मेसी भारत आए और कोलकाता में जो बवाल मचा उसके बाद जो ये मामला है वो अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। ममता बनर्जी ने माफी मांगी, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस लगातार इस मामले को लेकर ममता सरकार पर हमलावर है। अब इस मामले को लेकर क्या कुछ नए बयान सामने आए हैं और यहाँ पर ये मांग किसके द्वारा उठाई गई है कि ममता बनर्जी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। पूरे मामले की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं अंजलि, उनसे जानेंगे। अंजलि, ममता बनर्जी माफी मांगती हैं मेसी को लेकर, जो हमने देखा कोलकाता में मैच छिड़ा, उसी बीच अब जो है हेमंता, जो कहा जा रहा है कि सीएम हेमंता की तरफ से एक बड़ी मांग रखी गई है। पूरा मामला क्या है? बिल्कुल सोनम, जिस तरीके से आपने बताया कि वो इस वक्त भारत दौरे पे हैं, दरअसल मेसी जो है वो 14 साल के बाद भारत दौरे पर है और आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। लेकिन शुरुआत उनके दौरे की जो है कोलकाता से होती है, जहां पर वो पहुंचते हैं और वहां पर मिसमैनेजमेंट देखने को मिलती है। दरअसल कोलकाता के सॉल्ट लेक स्थित युवा भारती क्रीड़ांगन स्टेडियम जो है वहां पर उनको पहुंचना था। वो वहां पे पहुंचते भी हैं, लेकिन वहां पर फिर जो है भगदड़ देखने को मिलती है। कहीं ना कहीं लोग जो है बॉटल्स फेंकने लग जाते हैं और पूरे स्टेडियम में जो एक अशांति का माहौल बन जाता है। वहां लोग गुस्से में, बहुत ज्यादा आक्रोश में नजर आते हैं। ऐसा इसलिए, और जैसा कि आपने बताया क्या हुआ वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपने जैसा कि सवाल किया कि ये मांग दरअसल किसकी ओर से उठाई जा रही है कि ममता बनर्जी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। आपने जिक्र कर ही दिया कि उन्होंने जनता से ऑलरेडी माफी मांग ली है, लेकिन उसके बावजूद अब जाके असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का जो है बयान सामने आया है। उन्होंने ये कहा है कि जुबिन गर्ग की मौत के बाद गुवाहाटी की सड़कों पर 3 दिन तक 10 करोड़ से भी ज्यादा लोग मौजूद रहे थे। उन्होंने जुबिन गर्ग का यहाँ पे जिक्र किया और उन्होंने कहा कि उस दौरान इतनी बड़ी संख्या में सड़कों पर लोग उतरे थे, लेकिन तब भी कोई गड़बड़ी नहीं हुई थी, सब कुछ बिल्कुल शांति से हो गया था। 50,000 लोग कम से कम अंतिम संस्कार में वहां पे उपस्थित हुए थे, लेकिन कोई भी हादसा नहीं हुआ। मुंबई का भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब मुंबई में महिला विश्व कप का फाइनल के दौरान सब कुछ शांति से बिल्कुल संपन्न हो गया था, वहां पर भी हमें कोई क्योस देखने को नहीं मिला। लेकिन बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां कभी उसका कुछ कहा ही नहीं जा सकता। उन्होंने कुछ इस अंदाज में कहा। उन्होंने कहा कि वीआईपी कल्चर को लेकर उन्होंने खासतौर पे यहाँ पे सरकार पे निशाना साधा है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पश्चिम बंगाल की गृह मंत्री, जो कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद है, और कोलकाता के पुलिस के कमिश्नर को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। कोलकाता में जो कुछ भी हुआ उसकी पूरी जिम्मेदारी गृह मंत्री और पुलिस कमिश्नर की है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हेमंता बिस्वा शर्मा ने आगे कहा कि मेसी जो है वो पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा है। ममता बनर्जी खुद को मतलब सीएम को वहां खुद जाके निरीक्षण करने की जरूरत है। बंगाल में हर दिन लोगों पर अत्याचार हो रहा है और ये चिंता का विषय है। उन्होंने ये भी कहा कि क्योंकि वो खुद उनके पास में गृह मंत्रालय है, तो इस बात को लेते हुए उन्होंने कहा, और साथ ही अभी तक इस पूरे मामले में बता दें सोनम की जो ऑर्गेनाइजर है इवेंट का, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं उसकी गिरफ्तारी को गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन सिर्फ उसको गिरफ्तार करना, उन्होंने कहा कि इतने से काफी नहीं होगा, क्योंकि लगातार उन्होंने फिर ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए आरजीकर मेडिकल कॉलेज का भी जिक्र कर दिया। बंगाल में तमाम बीते दिनों हमने जो देखा जिस तरीके से हादसे होते आए हैं, उन्होंने कहा कि हर बार ये लोग, ममता सरकार जो है वो लोग अपनी जिम्मेदारी से हट जाते हैं। इसी वजह से उन्होंने कहा कि सिर्फ जो ऑर्गेनाइजर है उसको गिरफ्तार करने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पर ममता बनर्जी को भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए, पुलिस के कमिश्नर को भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए, क्योंकि गृह मंत्रालय उनके पास में है। तो यहाँ पर असम के सीएम मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से बड़ी मांग उठाई गई है, वो भी लियोनेल मेसी के जो भारत का दौरा है उसे लेकर, जो यहाँ पर बवाल मचा। लेकिन इसी बीच क्या किसी और की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? क्योंकि लगातार जो है बीजेपी तो हमलावर है ही और कांग्रेस की तरफ से भी कई सवाल उठाए जा रहे हैं अंजलि, लेकिन यहाँ पर ममता बनर्जी के अलावा किसी और की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है? बिल्कुल सोनम, इसके अलावा डीजीपी की ओर से भी ट्वीट किया है। डीजीपी राजीव कुमार जो है वो कहते हैं कि हम इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या आयोजकों की ओर से कोई कुप्रबंधन हुआ था जिसके कारण स्टेडियम में ऐसे हालात बने, अफरा तफरी मची है और उसे हिरासत में ले लिया गया है, जिसकी वजह से ये पूरा हुआ। यानी कि उन्होंने सीधे सीधे आयोजक के ऊपर ये बात कही है कि आयोजक को हिरासत में ले लिया गया है और पुलिस ने अब पूरी स्थिति पर काबू पा लिया। हालांकि ममता बनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो ममता बनर्जी ने हादसे के बाद से ही सोनम माफी मांग ली थी जनता से। ममता बनर्जी ने ये कहा था, आपको बता दें, उन्होंने एक ट्वीट किया था अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स प्लेटफॉर्म पर और कहा था कि सॉल्ट लेक स्टेडियम में हुई अव्यवस्था से मैं बहुत परेशान हूं, हैरान हूं। मैं हजारों खेल प्रेमियों और फैंस के साथ इवेंट में शामिल होने के लिए स्टेडियम जा रही थी, जो कि अपने पसंदीदा फुटबॉलर लियोन मेसी की एक झलक पाने के लिए इकट्ठा हुए थे। मैं इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए लियोनेल मेसी, साथ ही सभी खेल प्रेमियों के जो फैंस हैं उनसे दिल से माफी मांगती हूं। यहाँ पे उन्होंने मेसी से भी माफी मांगी है, अपनी जनता से भी माफी मांगी है
उन्होंने कहा है कि पूरे मामले की जो जांच है वो की जाएगी, जिम्मेदारी तय करेगी और भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो उसको रोकने के लिए भी उपाय सुझाएंगे। और एक बार फिर से उन्होंने ये कहा कि मैं सभी खेल प्रेमियों से दिल से माफी मांगती हूँ। तो उन्होंने माफी मांग ली है, लेकिन इसके बावजूद भी अब क्योंकि राजनीति लगातार चरम पे चढ़ रही है, हेमंता बिश्वा शर्मा की ओर से बयान सामने आ गया है और न सिर्फ उन्होंने इस मिसमैनेजमेंट की बात की, उन्होंने आर्जिकर मेडिकल कॉलेज से लेकर तमाम जो हादसे हुए हैं बंगाल में उसको लेकर भी जिक्र कर दिया है। और अगर हम बात करें मेसी के दौरे को लेकर इतनी नाराजगी लोगों में क्यों, क्योंकि एक तो सोनम आपने पहले भी जिक्र किया कि टिकट प्राइस बहुत ज़्यादा था। मेसी की फ़ैन फॉलोइंग कितनी है ये बताने की हमें ज़रूरत नहीं है और इतने साल 14 साल बाद वो भारत आए हैं, लेकिन यहाँ पर दर्शकों का जो गुस्सा था वो इस वजह से भी था क्योंकि मिसमैनेजमेंट बहुत बड़े तरीके से वीआईपी कल्चर को लेकर खासतौर पर सवाल उठाया गया। उन्होंने कहा कि हम हज़ारों रुपए जो है यहाँ पर देकर आए हुए हैं, कम से कम 4500 से 10,000 तक के टिकट यहाँ पर दर्शकों ने खरीदे थे और उसके बाद से जो टिकट्स हैं ब्लैक की अगर हम बात करते हैं क्योंकि टिकट फुल हो चुके थे, तो ब्लैक में इन टिकटों को कम से कम 20,000 रुपए से भी ज़्यादा के प्राइस में खरीदा गया था। और इनके साथ ही जब वो सुबह पहुंचते हैं और मेन रीज़न जो बताया जा रहा है ये कि मेसी जब 11:30 बजे वहाँ स्टेडियम में पहुंचते हैं तो कम से कम वहाँ पे 50,000 दर्शक मौजूद थे और जैसे ही वो मैदान में कदम रखते हैं वहाँ पर वीआईपी कल्चर देखने को मिल जाता है, यानी कि वहाँ पे जो नेता लोग होते हैं, आयोजक जो होते हैं जिन्होंने पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया होता है, वो सब चले जाते हैं और इसकी वजह से जो स्टेडियम में लोग बैठे होते हैं, गैलरी में जो लोग बैठे होते हैं, वो उनको देखने तक के लिए तरस जाते हैं। उनको ऐसा होता है कि वो झलक भी उनकी नहीं पा पाते हैं। वो कहते हैं कि भाई हम इतना पैसा लगा के अगर जा रहे हैं, हमने इतना पैसा लगाया है तो एटलीस्ट हमें सही से उन्हें देखने तो दो, ये चीज़ था। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद थी कि मेसी जो है वहाँ पे कुछ बोलेंगे या एक दो थोड़ा सा अपने शॉट्स करके खेल कर दिखाएंगे, तो ये चीज़ें थी जो जनता ने उम्मीद करी थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और उसके बावजूद जब वीआईपी कल्चर देखने को मिल गया तो इस वजह से लोगों में गुस्सा फूटा और उन्होंने वहीं से गैलरी से ही बॉटल फेंकना शुरू कर दिया, जो भी उनके हाथों में सामान आए तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। ये तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं जिस तरीके से वहाँ पे माहौल बना अशांति का। और सोनम ये भी बता दें कि मेसी जो है इस वक्त 3 दिवसीय दौरे पर है और उनका ये दौरा ऐसे समय में है जब भारत फीफा रैंकिंग 142वें स्थान पर खिसक गया है, जो कि 2016 के बाद उनकी सबसे खराब रैंकिंग है, यानी कि भारत की सबसे खराब रैंकिंग है ये 2016 के बाद से। यही नहीं, मौजूदा सत्र का लगभग आधा समय बीत जाने के बाद बावजूद घरेलू फुटबॉल के शीर्ष प्रतियोगिता जो कि इंडियन सुपर लीग है उसके शुरू होने को लेकर भी अभी तक कोई स्पष्टता जो है नजर नहीं आ रही है। और शायद यही कारण है कि सबको मेसी का दौरा इतना महत्वपूर्ण भी था और मेसी खुद भी उन्होंने कहा था कि भाई भारत आना मेरे लिए काफ़ी सम्मान की बात है। वो भारत को लेकर उन्होंने कई अपनी यादें भी बताई, लेकिन यही रीज़न रहा कि जो जनता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में आई और अब जनता को लेकर बीजेपी ने सवाल उठाया और उसके बाद से ये पूरा मुद्दा भड़क गया। तो बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि आपका पूरी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि लियोनेल मेसी को लेकर जो राजनीति है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रही है और लगातार जो है यहाँ पर बीजेपी की तरफ से कई प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, कई सवाल उठाए जा रहे हैं और वहीं कांग्रेस की तरफ से भी इस मुद्दे को लेकर ममता सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। वहीं ममता सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इसकी जो जाँच है वो बिठा दी गई है समिति और जो जाँच है वो की जाएगी। फिलहाल मामले में जो अभी फिलहाल सुर्खियों में है वो है हेमंता बिस्वा की तरफ से जो मांग उठाई गई है, उसे लेकर ये देखना होगा कि ममता बनर्जी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।